अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी से चाइनीज़ पकोड़े बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो इतने ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे आप इस रेसिपी के। और इस मौसम में रोज़ रोज़ आप इसको बनाना पसंद करेंगे। ये इतने टेस्टी और लाजवाब से बनकर तैयार होते हैं और खाते खाते आपको पता ही नहीं चलता और प्लेट चाट जाते हैं आप सारी की सारी। ये इतने टेस्टी और लाजवाब से बनते हैं। तो चलिए फिर रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन पकौड़ों को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। गाजर ले लिया 1 कप के करीब कटी हुई, इसको मैंने इस शेप में काट लिया, कश कर लिया है। और थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है, थोड़े से आलू लंबाई शेप में काट लिए मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें, धनिया। ये आपके सामने सारी चीज़ों की क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी में इनको मैंने ले लिया है। और अब बस 2 कप मैंने बेसन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से छान लिया। और थोड़े से स्पाइसेस रखे हुए हैं, नमक ले लिया, थोड़ा सा चिली सॉस ले लिया, सोया सॉस ले लिया 2 टेबलस्पून के बराबर। और थोड़ा सा लहसुन के 3-4 जवे, इससे ज़्यादा लहसुन हम नहीं लेंगे। और चाइनीज़ नमक ले लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ले लिया मैंने। यही बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो सबसे पहले बस अपने बाउल के अंदर बेसन को डाल रही है, और अब ये तमाम स्पाइसेस जो अभी आपको मैंने दिखाए हैं वो इसके अंदर डाल लेते हैं। चिल्ली सॉस, सोया सॉस और ये जो बाकी ड्राई मसाले हैं वो सारे आपके सामने इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और काली मिर्चें भी डाली हैं इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, चाइनीज़ नमक। और इन सबको अच्छी तरह से डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। और अब बस इसको मिक्स करते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सख्त सा इसका बैटर हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं करना, क्योंकि जब हम वेजिटेबल भी इसके अंदर डालेंगे तो वो भी अपना पानी रिलीज़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं, तो फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा हमारा बैटर। इसलिए थोड़ा ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा डो सी तैयार कर लेंगे इसकी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ये सख्त सा बैटर जो हमें इसका तैयार कर पाएंगे। और बस इतना ही पानी काफ़ी है। इसी के साथ हम हिलाते हिलाते इसको अच्छा सा तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको सख्त ही रखना है। और अब इसके अंदर ये जो वेजिटेबल रखी हुई थी ये डाल लेते हैं सारी। सबसे पहले आलू कटे हुए डाल लिए, थोड़ी सी बंद गोभी डाल ली है, हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें, और ये जो धनिया थोड़ा सा रखा हुआ था, गाजर डाल ली है। और बस अब इनको मिक्स करते हैं। शिमला मिर्च भी डाल लिया इसके अंदर। और अब ये जो था लहसुन हमारे पास रखा हुआ, इसको मैंने चॉप करके डाला है, क्रश करके। इसको पीस के बिल्कुल नहीं डालेंगे, इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सब्जियां हैं ये भी थोड़ी नरम हो जाएं। अपना ही पानी जब ये छोड़ देंगी तो ये बैटर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और 10 मिनट इसको छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद बस अब ये थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मीठा सोडा भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तो अब बस दूसरी तरफ मैंने अपने ऑयल को गर्म किया हुआ, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक आलू का पीस डाल के। और जो ही ये ऊपर आ गया तो अब इस बैटर को हाथों की मदद से मैं फैला रही हूँ, ताकि ये अच्छे से लच्छेदार से हमारे पकौड़े तैयार हों। और इनको एक साइड से पहले अच्छा सा कलर आने देंगे, फिर इनको हम थोड़ा सी साइड चेंज करेंगे इनकी। और करीबन एक साइड से अब ये पक गए हैं, इनको थोड़ा सा साइड चेंज कर लेते हैं इनकी। और करीबन इस तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं, तो अब दूसरी साइड से इसकी साइड को थोड़ा सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे। और इसी तरह हिलाते हिलाते दोनों साइडों से अच्छा सा कलर दे लेंगे इनको। और आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये पकोड़े तैयार हुए हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। और अब मज़ीद थोड़े से पकोड़े और निकाल लेते हैं इसी कढ़ाई के अंदर। और इनको भी पहले एक साइड से पकने देंगे थोड़ा सा। और जो ही एक साइड से थोड़े से ये पक जाएं तो अब इनकी साइड को चेंज कर लेती हूँ मैं। इनको हाथों की मदद से डालेंगे तो बस इसी तरह लच्छे बड़े ज़बरदस्त से तैयार होंगे इनके। और अब दोनों तरफ से हिलाते हिलाते इनको अच्छा सा कलर दे लेंगे। और ये भी करीबन अच्छा सा कलर आ गया इनके ऊपर, तो अब बस इनको निकाल लेते हैं।
डिश आउट करती हूँ इनको मैं अपने बर्तन के अंदर। तो बस बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी से चाइनीज़ पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप ले लिया, आप चाहें तो चिली सॉस के साथ या फिर आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये सारे बनकर तैयार हुए हैं अंदर से। और देख के मुँह में पानी आ रहा है, और जब आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, ये इतने टेस्टी और मज़ेदार से लगते हैं। और उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।